साथियों नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपका आपके कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं वास्तु के उन पहलुओं को टच करने की जिनको कभी किसी ने छुआ नहीं, छूने की हिम्मत भी नहीं की। क्यों? क्योंकि या तो उनको पता ही नहीं या उनके मन में कुछ और चलता है, चक्रव्यूह। आज हम बात करने वाले हैं आयताकार प्लॉट के बारे में। क्यों होता है शुभ और क्या आपको मिल जाएगा? निकलेंगे ढूंढने के लिए, आप मिल जाएगा, दिखा दो ढूंढ के मुझे आप। आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट जितने भी हैं भरे पड़े हैं। एक ऐसी कैटेगरी है जो कहता है सिर्फ वर्गाकार ही लेना और किसी शेप का परचेज मत कर लेना, और एक ऐसी कैटेगरी भी है जो बड़े महा समझते हैं अपने आप को और कहते हैं कि वर्गाकार प्लॉट ही सबसे ज्यादा बेकार होता है, थर्ड क्लास होता है, घटिया होता है, शास्त्रों से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं। और हालत कर रखी है उन्होंने अपनी वो, जिसको लोग सुनकर धिक्कारें उनको। आज का वीडियो वर्गाकार और आयताकार प्लॉट के ऊपर मंथन करेगा और आपको बताएगा इसमें अंदर की बात। जानना चाहेंगे? चलिए आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, डॉक्टर आनंद भारद्वाज के इस कार्यक्रम में, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं प्लॉट की शेप के बारे में, वो जिस पर लोग बखेड़ा खड़ा करते हैं। सबसे ज्यादा पता पुता कुछ होता नहीं और उसके बाद में अपनी नई नई बातें शुरू कर देते हैं। वर्गाकार भूखंड सबसे उत्तम, आयताकार प्लॉट क्यों अशुभ? यस, सबको पता है, शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं, वेद कहते हैं, हमारे वास्तुशास्त्र पर जितना भी इतिहास, जितना साहित्य लिखा गया, सब में बताया गया है कि वर्गाकार प्लॉट यानी स्क्वायर जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, चारों कोने हो, उसके 90 डिग्री पर दुनिया में सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल दो राय नहीं, इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि घूमता है अपना चक्र लेकर। वो कहता है कि अपना जो है वर्गाकार प्लॉट ले लो, बढ़िया होता है। बिल्कुल ठीक। क्यों बढ़िया लगता है उसको? इसलिए बढ़िया लगता है क्योंकि उसमें उसका वो जो षड्यंत्र वाला चक्र है वो बड़े आराम से फिट होता है। और ये षड्यंत्र वाला चक्र 8x8 का ग्रिड बनाता है, और वो भी केवल और केवल वर्गाकार में, स्क्वायर प्लॉट में। आयताकार में तो उनकी हिम्मत भी नहीं, और इतनी उनको शर्म भी नहीं कि वो कहां शास्त्रों के ऊपर प्रहार करते हैं। दो लाइनें याद आ गई। 2 पैसे के लालच में वो शर्म बेचकर खा गया। 2 पैसे के लालच में वो शर्म बेचकर खा गया। देख के उसकी हरकत को भिखमंगा भी शर्मा गया। ये वो लोग हैं चक्र चलाने वाले जो कि अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करते, 2 पैसे के लालच में लोगों को लूटते हैं। एक ग्रुप है कहता है सिर्फ वर्गाकार हो प्लॉट आपका और कोई शेप नहीं चलेगी, और वो मिलना नहीं, पता है कि क्लाइंट को मिलना ही नहीं, वर्गाकार मिलना ही नहीं है। एक प्लॉट को गलत कह देंगे, दूसरे को, तीसरे को रिजेक्ट करते चले जाएंगे, खूब सारा पैसा मीटर घुमाते चले जाएंगे, और जब वो थक जाएगा हमारा क्लाइंट तो अपने आप कहेगा छोड़ो जी, वास्तु मैं नहीं बिलीव करता, जैसा प्लॉट ले रहा हूं ले लेने दो। तब तक तो 10-20 लाख रुपए लूट कर वो भिखमंगा खा चुका होगा जो चक्र चलाता है। बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस वास्तु की दुनिया में, मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया। आगे चलेंगे। ये देखिए, वर्गाकार भूखंड सबसे उत्तम, परंतु वर्गाकार मिले नहीं, आयताकार खरीदे नहीं तो क्या करें? स्क्वायर तो मिलेगा नहीं, ढूंढते रह जाना आप पूरे आपके पूरे शहर के अंदर, शायद 2-4 प्लॉट भी ना हो, और हुए तो वो फॉर सेल नहीं होंगे, और फॉर सेल अगर होंगे तो कुछ नहीं पता उसके आसपास क्या होगा, उसकी ऊर्जा क्या होगी। आयताकार खरीदने को मना कर देते हैं आसानी से, क्योंकि वो चक्कर लगाने में मजा आता है, बस वहां चक्कर लग गया। आयताकार पर चक्कर लगाने वाले भी बहुत हैं जिनको पता है कि या तो चक्र से बाहर निकल जाएगा प्लॉट, या फिर जो प्लॉट है वो छोटा पड़ जाएगा, चक्र बाहर निकल जाएगा। दोनों में केस में वो बंदर और बिल्ली वाला हिसाब होगा, दोनों में लूट के खाएगा आपको। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा गैंग, ऐसा ग्रुप पूरा घूम रहा है। ग्रुप तो कहना ही बहुत गलत है, उनको गैंग है, वो महा गैंग है वो लोग जो इस तरह से महा फ्रॉड करते हैं। ये देखिए, नहीं मिलेगा आपको स्क्वायर प्लॉट, नहीं मिलेगा, कान खोल के सुन लो। तो क्या करेंगे? आयताकार आपको लेना ही पड़ेगा। वर्गाकार मिले नहीं, आयताकार खरीदे नहीं तो क्या करें? ये करें कि जो प्लॉट आपको मिल रहा है वो आयताकार ही आराम से परचेज कर लो।
रेक्टेंगुलर परचेज कर लो, कोई समस्या नहीं है। बस क्या ध्यान करना है कि आपने ये कर लेना है कि अपना रेशो देखना है, उसका जो अनुपात है 1 और 2 का हो। और जो वास्तुशास्त्री भाई साहब आपको लेक्चर दे रहे हैं ना बैठे हुए कि वर्गाकार ही होना चाहिए और कोई शेप नहीं होनी चाहिए, चुपचाप जैसे ही वो जाते हैं उनके पीछे पीछे चल दो, उनके घर तक पहुंच जाओ और उनसे कहो महाराज वास्तुशास्त्री जी, ये तो आपका अपना घर ही आपका आयताकार है, गलत बना है, टेढ़ा मेढ़ा बना है। आप हमें प्रीच करते हैं, हमें आप उपदेश देते हैं कि आप वर्गाकार लेंगे, वर्गाकार नहीं लेंगे तो मत लो। देखिए यहीं पर उनका भंडाफोड़ हो जाएगा। अब क्या होगा, लंबोतरे प्लॉट क्यों अशुभ होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। अतिलंब भूखंड की परिभाषा किस साइज से शुरू होती है? जो लंबे प्लॉट होते हैं, मान लेता हूं उसकी चौड़ाई, एक एग्जांपल के लिए ये 4 मीटर चौड़ाई इसकी हो जाती है और 25 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुणा 25 बराबर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर। इसका जो पेरिफेरल है, इसका जो पूरी इसकी परिधि है, यहां से शुरू करके इसका जो परिमाप पूरा का पूरा बनेगा वो 25 ये है, 25 ये 50, 4 यहां और 4 यहां पे, 8 50 और 8 58 मीटर, 58 मीटर इसका पेरिफेरल बन जाएगा, इसका दायरा बन जाएगा पूरे के पूरे प्लॉट का। 25 25 और 4 4 8 इतना बन जाएगा। क्षेत्रफल इसका है 100 स्क्वायर मीटर। ध्यान से समझना, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं आप, और आपने पढ़ा भी होगा, ये 9वीं 10वीं 12वीं क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, इस तरह से निकाला जाता है। ये जो आपने देखा ये 100 स्क्वायर मीटर एरिया है। अगर हम एक प्लॉट ऐसा बना लेते हैं, अगर हम एक प्लॉट ऐसा बना लेते हैं जो कि 10 फीट बाई 10 फीट का है, अब ये प्लॉट हमारा मान लेते हैं ये हमारा 10 मीटर बाई 10 मीटर का है। इसका एक क्षेत्रफल कितना बन जाएगा? 10 गुणा 10 बराबर 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर, यानी इसका दोनों का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर है। इसका जो पेरिफेरल बन रहा था, चारों तरफ का दायरा बन रहा था, वो बन रहा था 58 मीटर। इसका कितना बनेगा? 10 10 10 10 10 गुणा 4 बराबर 40। इसका दायरा बनता है 40 मीटर, यानी इसमें जो ऊर्जा चलेगी उसको मात्र 40 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। जबकि इस लंबे प्लॉट में उसी ऊर्जा को उसी क्षेत्रफल में उतने एरिया में उसी परिवार के लिए 58 मीटर चलना पड़ेगा। यह है इसका मैथमेटिक्स और यह है ऊर्जा के चलने का संचरण। ये बहुत बार हमसे कहते हैं लोग कि सर ऊर्जा कैसे थक जाती है इस प्लॉट में। कहते हैं कि इस प्लॉट में ऊर्जा थक जाती है, इसमें ऊर्जा नहीं थकती। और सच बता दूं अंदर की बात, ऊर्जा नहीं थका करती कभी भी। ऊर्जा का क्या थकना, इसमें रहने वाले थक जाएंगे, सुबह से शाम तक भागते रहेंगे पूरे प्लॉट के अंदर, बिना काम के भागेंगे। इसलिए ये प्लॉट, लंबे प्लॉट जो होते हैं, अति लंबे जो प्लॉट होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते। आगे चलेंगे। अति लंब प्लॉट वास्तु की ऊर्जा के दृष्टिकोण से मैंने आपको समझाया कि ये ऊर्जा जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा फटीग महसूस करेगी, थका महसूस करेगी। नंबर 1। नंबर 2, ब्रह्म स्थान के नियमों का प्रैक्टिकली पालन करना मुश्किल है। अगर आपने बहुत लंबा प्लॉट लिया, मान लिया आपने इस तरह का एक प्लॉट परचेज कर लिया, तब क्या होगा? इसमें आप बनाएंगे कमरे। जब इसमें आपके कमरे बनेंगे, रूम बनेंगे, तो वो रूम जो है उनकी संभावना बहुत ये रहेगी, बहुत कुछ ऐसी रहेगी कि वो रूम जो है कुछ इस तरह से बने कि उसका जो है सामान, उसकी दीवारें कहीं ना कहीं बीच में आकर के उसके ब्रह्म स्थान को डैमेज कर देंगी। लंबे प्लॉट में ब्रह्म स्थान भी हमेशा खतरे में ही रहता है, या तो दीवार आती है या सामान आता है। समझे? इसके बाद आगे चलेंगे। लंबे प्लॉट में आखिर कौन सी ऊर्जा थक जाती है? गणित की भाषा मैंने आपको समझा दी। उसमें जो पूरा दायरा होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट उसमें थक जाता है। ये मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था। इसके बाद व्यवहारिक रूप से जटिल, लंबे प्लॉट को जो है व्यवहारिक रूप से यूज करना बहुत मुश्किल पड़ता है, जगह उसमें बहुत सारी खराब हो जाती है। अब लंबा अगर कहीं प्लॉट होगा आपके पास में, तो ये मान के चलना कि इसमें अगर आपने 3 फुट का पैसेज दिया और ये प्लॉट की लंबाई मान लिया 10 मीटर है, तो ये मान के चलना कि 10 गुणा 30, 3 बराबर 30 स्क्वायर मीटर जगह तो आपकी चलने में खत्म हो गई, व्यवहार से भी ठीक नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये जो बीच के कमरे होंगे ना, सेंटर वाले कमरे, इनको कहीं पर भी कोई भी इनको
एग्जॉस्ट नहीं मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगी, नेचुरल प्रकाश मिलना यहां पर असंभव है बिना शाफ्ट के, और शाफ्ट से बन नहीं सकती छोटे प्लॉट में। इसके बाद आगे चलेंगे, फैमिली की प्राइवेसी पर भी हो सकता है प्रहार। फैमिली की प्राइवेसी में क्या होता है कि जैसे लंबा प्लॉट आपका है तो उस लंबे प्लॉट में जो भी व्यक्ति बीच वाले रूम में रहेगा, जैसे यहां पे मान लिया रोड बनी हुई है और कोई बीच में यहां पर रहता है, यहां कमरे बने हुए हैं, बीच में लंबा प्लॉट है, कई कमरे बने हैं, ये जो बीच वाले कमरे में रहने वाले जो लोग हैं वो असुरक्षित और हमेशा अनसेफ फील करेंगे। उनको लगेगा कि कोई इधर से आ रहा है, कोई जा रहा है, हमेशा ही डिस्टर्ब रहेंगे। वो पढ़ाई करने वाला पढ़ाई नहीं कर सकता, पूजा करने वाला पूजा नहीं कर सकता। अगर वहां पर जो है कोई दंपति सोता है तो वो आराम से वहां पर अपनी नींद नहीं ले पाएगा, इस दृष्टि से भी अच्छे नहीं होते। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर आप प्लॉट लंबा ले लेते हैं, तो जो मैंने पहले अभी 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, आपको बताया था लंबा प्लॉट अगर ले लेते हैं तो आपने क्या उपचार करना है जिससे आपका ब्रह्म स्थान भी खराब ना हो, यूज भी प्रॉपर कर पाए और उसमें किसी की प्राइवेसी पर कोई आंच ना आए। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत गहरी बात बता दी प्लॉट के बारे में। पिछले मैंने 1 हफ्ते में आपको सब कुछ बता दिया। अगर कभी भी आपने प्लॉट परचेज करना है अपने लिए तो ये वीडियो जरूर देख लेना। अगर आपकी जानकारी में आपके मित्र, आपके पड़ोसी कोई भी लेना चाहता है तो उसको मेरी वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना, उससे बोलना कि वो सब बातें पहले जान जाओ जिनको ना जानने पर हो सकता है कल को आपको पछताना पड़े। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बनता है, सोशल मीडिया पे इसको स्प्रेड कर देना। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं नए टॉपिक के साथ, एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार।